हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस आपको बताई गई है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 होती है। दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? यहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, आपका हो नहीं सकता। अगर ये जी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई यानी ये आपका प्योर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं होगी। तो देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना? x के हाईएस्ट पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म है ये आपकी। और ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? अब लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है, अगर एक सिंगल लीनियर इक्वेशंस है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा 1 होगा। ठीक है ना? अगर आप और उसको अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करने लगे एक लीनियर इक्वेशंस को, तो हमेशा एक ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी हो सकती है, स्ट्रेट होगी, कर्व की फॉर्म में नहीं होगी, सीधी स्ट्रेट होगी। ठीक है? अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो उस केस में हमने दो लीनियर इक्वेशंस ली। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ये L1 लाइन सपोज कर ली, ये L2 लाइन है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, दो है आपके। तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? इसके 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं: यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। ठीक है ना? अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? अगर दोनों लाइनें हमने इनका ग्राफ बनाते हैं दोनों लीनियर इक्वेशंस का, और वे दोनों लाइनें एक ही जगह पे एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को एक ही जगह एक ही पॉइंट पर काटती है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना? अगर वो कोइंसिडेंट है आपका कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर को है आपकी, ये रही आपकी इसी के ऊपर को। ठीक है ना? तो उस केस में क्या होता है? वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। अगर सपोज क्या दो लाइनें पैरेलल है, तो इस केस में आपका होगा, आपका दोनों लाइनें पैरेलल है, तो इस केस में होगा आपका नो सॉल्यूशन। वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करनी। आपको तो कॉमन पॉइंट निकालना होता है, वही तो सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना? अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, वेयर देन ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent these situations algebraically and graphically. ठीक है ना? अब हम देखिए, हमेशा अगर एज की बात होती है तो हमेशा प्रेजेंट एज सपोज की जाती है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना? 7 ईयर एगो बोला है उसने, 7 साल पहले। तो एज ऑफ आफ्ताब will was x minus 7 और एज ऑफ हिज डॉटर y माइनस 7। और अकॉर्डिंग टू कह रहा है कि वो 7 टाइम्स है अपनी डॉटर की, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 y माइनस 7, डॉटर से 7 टाइम्स। ठीक है ना? तो ये आपका इक्वेशंस को सोल्व किया हमने, x माइनस 7 इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 3 ईयर हैंस, 3 साल बाद। अब आज की एज तो आपकी x है, तो 3 साल बाद एज क्या होगी? एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x प्लस 3 और हिज डॉटर इज y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वो 3 टाइम्स है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3, x प्लस 3, 3y प्लस वाई। ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। ठीक है ना? अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे सोल्व करेंगे, आप ये देख लीजिए एक बार। हमारी फर्स्ट इक्वेशंस है x माइनस 7y
प्लस 42 इज इक्वल टू 0। देखो लीनियर इक्वेशंस है, इसको ग्राफिकली सोल्व करना। इस इक्वेशंस में ना दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट। तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं पर यहाँ दो वाली बात हो रही है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हम इसमें किसी को भी आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सपोज कर सकते हैं। चलिए हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि ये फ्रैक्शन में ना जाए। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। ठीक, अब हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं और आपको 3 पॉइंट रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, ये x हो गया आपका, ये y हो गया। आपने यहाँ पे x की वैल्यू आप ऐसे ही रख के जाइए जिससे कैंसिल होती जाए, बिना फ्रैक्शन के कंडीशंस आए। x की वैल्यू आपने यहाँ पे, तो देखो x इक्वल टू है तो y की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। तो y की वैल्यू अगर मैं 5 रखूँ तो x की वैल्यू आ जाती है -7। x की वैल्यू अगर मैं 6 रखूँ, y की वैल्यू 6 रखूँ तो x की वैल्यू आ जाती है 0। और x की वैल्यू अगर मैं y की वैल्यू 7 रखूँ तो x की वैल्यू भी 7 आती है। अब ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशंस है आपकी। सेकंड इक्वेशंस क्या थी हमारी, x, ये तो फर्स्ट थी, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशंस है। ठीक है ना, अब इसको भी हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ठीक है, इसके लिए भी हम देखो, आप चाहे तो अलग अलग से पुट करके दिखा सकते हो, नहीं तो एज इट इज भी कर सकते हो आप यहाँ से। ओके, आपने x और y, अब यहाँ पे वही है आपकी कंडीशंस। y की वैल्यू हम 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू -2 रखी तो ये वैल्यू 0 आ गई। अब इसको हम ना ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया, ये आपका ग्राफ हो गया। x ग्राफ तो आपको आता ही होगा, x डैश, y डैश, और आपका है ओरिजिन, मूल बिंदु। आपने इसमें पॉइंट दिया है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ये x डैश 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही यहाँ पे भी आपने -1 -2 -3, और बस आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत। फर्स्ट पॉइंट है -7 और 5, x की वैल्यू -7 है ये रही, और y की वैल्यू क्या है 5 ये रही। तो ये पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है ना, ये हो गया -7 और 5। दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 6, ये रहा आपका 0 और 6। और तीसरा है 7 और 7, ये आपका ये रहा। तो ये आप ए यहाँ पे ये देख लीजिए ना आप, 7 और 7, तो ये पॉइंट होगा आपका 7 और 7 दोनों। इसको आपने इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया स्केल रख के। ठीक है ना, ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब सेकंड लाइन के लिए पॉइंट है 6 और 0, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस पे होगा। तो ये रहा आपका 1 2 3 4 5 और ये 6, ये रहा आपका 6 और 0। ठीक, सेकंड पॉइंट है 3 -1, x की वैल्यू 3 और -1, तो ये आपका ये पॉइंट होगा यहाँ पे -1 ही है ना, ये हो गया आपका 3 और -1। और दूसरा पॉइंट है 0 और -2, ये रहा आपका। तो इनको आपने स्केल से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना, तो ये सेकंड होगी। ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका कोई भी से सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका नो सॉल्यूशन होगा। ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है ना, अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, अब मैं इसका ना एल्जेब्रिक इक्वेशन बना देता हूँ, आप ग्राफिकली खुद कर लेंगे। इसने कहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, यानी 3900। लेटर सी बाइज अनोदर बैट एंड 3 more ball of the same kind for ₹1300। represent this
सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसमें हम सपोज करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ ए बॉल रुपीज वाई, ये वाई सपोज कर लिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो आप फिर देखिए, उसने कहा है 3 बैट्स लिए है और 6 बॉल ली है, या तो यानी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो गया 3900। फर्स्ट इक्वेशन देखो, एक बैट की वैल्यू है आपकी x, उसने 3 बैट लिए है तो 3x हो गया, एक बैट की वैल्यू है y, बॉल की y, तो 6 बॉल लिए तो 6y, और इन तीन दोनों का सम 3900 रुपीज़ के इक्वल हो गया। और सेकंड केस में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेकंड केस के लिए क्या कह रहा है उसने कि क्या क्या लिया है उसने सेकंड केस के लिए, एक बैट लिया है और 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड, ठीक है ना। इस केस में उसने 3 मोर बॉल्स ऑफ ए सेम काइंड, यानी x नहीं 2 मोर बॉल, सॉरी 2 है 3 नहीं है 2 है आपकी एनसीईआरटी में, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशंस है, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे ही आप इसको ऐसे बॉक्स बना लीजिए और उनको सोल्व कर लीजिए, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है आप उसको देख लीजिए आप। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160 sorry after a month. The cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees this 300, represent the situations। तो सेम वही, let cost of 1 kg of apple, let cost of 1 kg of apple be rupees x, let cost of 1 kg of grapes be rupees y, ठीक है ना। केस फर्स्ट या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस केस फर्स्ट भी लिख सकते हो आप। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 kg लिया उसने, 2 kg एप्पल लिया तो 2x हो गया, और 1 kg ग्रेप्स तो y इज इक्वल टू हो गया 160 रुपीज़। सेकेंड केस फर्स्ट इक्वेशंस, सेकेंड इक्वेशंस क्या हो गई आपकी, इसने लिया है सेकेंड केस में 4 kg एप्पल, 4 kg तो सॉरी 4x प्लस 2y 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 300। अब ये दो इक्वेशंस बन गई, इनको आप ग्राफिकली सोल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ दीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, जैसे ठीक है बच्चों।